नमस्कार, जोहार। आज आप लोग के बीच में मैं प्रवीण कुमार अपने YouTube चैनल एलिट एजुकेशन की तरफ से उस प्लेटफॉर्म पे मैं आज नॉर्मलाइजेशन की बात करने जा रहा हूं। जो झारखंड सहायक आचार्य 26,001 की जो बहाली प्रक्रिया चल रही है उसकी मैं उसमें जो नॉर्मलाइजेशन होना है, क्योंकि एग्जाम कई शिफ्टों में हुआ है और आप लोगों को बधाई, अग्रिम बधाई कि मई का आज फर्स्ट वीक का फर्स्ट डे खत्म हो गया, शाम हो चुका है। तो सेकेंड वीक में आप लोगों का मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन होने वाला है और थर्ड वीक जो आपका है, थर्ड वीक ऑफ मई में आपका डीवी के लिए लिस्ट पब्लिकेशन हो जाएगा। इसलिए मैं सभी को, आप सभी सहायक शिक्षक जो बनने जा रहे हैं, सहायक आचार्य जो बनने जा रहे हैं झारखंड में, सभी 26,001 शिक्षकों को हमारे तरफ से अग्रिम बधाई है। और इस बार आप 15 अगस्त का जो फ्लैग होस्टिंग आप अपने स्कूल से करें, ये हमारे तरफ से बेस्ट विशेष रहेगा। लेकिन इसी बीच में कई लोगों को ये परेशान कर रहा है नॉर्मलाइजेशन वर्ड जो है, नॉर्मलाइजेशन परेशानी कहीं ना कहीं आपके माइंड में दिन में 24 घंटे में 1 से 2 बार जरूर आता है ये बात कि नॉर्मलाइजेशन आखिर कैसे होगा, मेरा मार्क्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। कई लोग सोशल मीडिया में कह रहे हैं कि जो कम वाला है वो अधिक हो जाएगा, 190 का है 250 हो जाएगा, 250 वाला है 210 हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो कोई पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में उसका मार्क्स ऑलरेडी बढ़ रहा है, तो क्यों पढ़ेगा। कम नंबर लाने में फायदा है, क्योंकि कुछ लोग का ऐसा कहना है कि कम नंबर जो लाएगा वो बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि आप कम नंबर लेकर के आ रहे हो तो आपका मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाएगा, और आप अधिक नंबर लेकर के आ रहे हो तो आपका मार्क्स घट जाएगा। ऐसा नहीं है। होता है क्या कि नॉर्मलाइजेशन में अगर कोई अधिक मार्क्स लेके आ रहा है तो भी उसका 2 4 5 नंबर 10 नंबर बढ़ सकता है, और कोई अगर कम नंबर लेके आ रहा है हो सकता है और कम हो जाए, या हो सकता है जो कम है 10 नंबर बढ़ जाए, या हो सकता है जिसका ज्यादा है 10 नंबर कम हो जाए। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है 100% गारंटी के साथ कि ज्यादा वाला का कम हो जाएगा और कम वाला का ज्यादा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है नॉर्मलाइजेशन। पहला आप ये ध्यान में रखेंगे, नॉर्मलाइजेशन कब होता है, किस कंडीशन में होता है। जो एग्जाम एक ही शिफ्ट में ले लिया जाता है, एक ही टाइम हो जाता है, उसमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन होता है एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम कई शिफ्टों में लिया जा रहा हो। जैसे आप अभी सहायक आचार्य का आप एग्जाम दिए, देखे होंगे कि थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर और फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, 4 पेपर थे। तो सभी 3 पेपर का एग्जाम जो है सो कई लोग आपके ही मित्रगण, किसी का 22 को है तो किसी को 18 को है, किसी को 25 को है। तो इस तरीके से अलग अलग शिफ्ट में लिया गया है एग्जाम। नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होने के कारण सीबीटी मोड में एग्जाम लिया जा रहा था, और सीबीटी मोड में एग्जाम हर एक लैब में, कंप्यूटर लैब में होता है एग्जाम, जहां 200-400 कंप्यूटर की व्यवस्था होती है। तो सभी कैंडिडेट को एक साथ एग्जाम लेना संभव नहीं होता है, तो शिफ्ट वाइज कर दिया जाता है। और शिफ्ट वाइज करने के कारण क्या होता है कि क्वेश्चंस भी अलग होते हैं। सपोज आपने खोरठा का एग्जाम दिया, आपके शिफ्ट में क्वेश्चन कुछ और थे, दूसरा दिन, दूसरा डेट में जो देगा उसका क्वेश्चन कुछ और रहेगा, तीसरा दिन जो होगा उसका क्वेश्चन कुछ और रहेगा। तो नॉर्मलाइजेशन करने का मतलब क्या है कि लोगों का कंप्लेन रहता था कि क्या पता मेरा शिफ्ट में क्वेश्चन आसान था, फलाने का, उन लोगों का शिफ्ट में जो है सो पहले वाला शिफ्ट में एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन टफ था। हाँ, फिर अगर दूसरा शिफ्ट में क्वेश्चन हुआ, एग्जाम हुआ, उसमें क्वेश्चन जो है सो और इजी पूछ दिया गया था। तो इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो भी एजेंसी एग्जाम लेती है, जो आयोग उसको कॉन्ट्रैक्ट देती है, जैसे हम लोगों का आपका जो सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ है वो जेएसएससी के द्वारा हुआ है, किसी कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर कंपनी होता है, किसी एजेंसी को दिया गया वो एग्जाम लेने के लिए। हाँ, तो यहाँ कई शिफ्ट में हुआ तो नॉर्मलाइजेशन होगा। अब नॉर्मलाइजेशन देखिए, मैं जो बताने जा रहा हूं एक सरल सिंपल तरीके से मैं नॉर्मलाइजेशन को बताने का आप प्रयास कर रहा हूं। और नॉर्मलाइजेशन निकालने का तरीका और भी होता है। बहुत लोग कहेंगे कि नहीं ऐसे नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। देखिए, ऐसे भी होता है
और भी तरीका है, स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड से भी नॉर्मलाइजेशन निकाला जाता है, जहां पीजेड जेड वैल्यू निकाल करके फिर उसको हम दैट मींस स्टैटिस्टिक पूरा यूज होता है वहां, और वो स्टैटिस्टिक सबको समझ में नहीं आएगा। अगर उस मेथड से नॉर्मलाइजेशन को बताया जाए तो शायद आधे लोग आप समझोगे, आधा नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वो थोड़ा सा पेचीदा है और बताना भी थोड़ा सा पेचीदा है। इसलिए मैं इस मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूं कि इसमें क्या है, इसमें जो है देखिए जो मैं लिख रखा हूं कि सपोज शिफ्ट 1 एक कोई भी सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ, खोरठा ही मान लीजिए या नागपुर ही मान लीजिए या पेपर 3 ही मान लीजिए, ठीक है। तो 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ, एक शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं, एक पेपर की बात कर रहा हूं। खोरठा मैं एग्जांपल लेता हूं, खोरठा खोरठा का एग्जाम हुआ 100 मार्क्स का। जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ उसमें स्टूडेंट A1 B1 C1 D1 E1 एंड F1 स्टूडेंट बैठे, दैट मींस 6 स्टूडेंट बैठे, ठीक है। छोटा एग्जांपल लिया हूं क्योंकि वहां तो 1000 में स्टूडेंट बैठे हैं ना, तो यहां मैं 6 स्टूडेंट एक शिफ्ट में लिया। सेकेंड शिफ्ट में दैट ये इसको आप मान सकते हो दूसरे डेट में जो एग्जाम हुआ A2 B2 C2 D2 E2, यहां 5 स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया, ऐसा आप ले लो। शिफ्ट 3 में यहां भी मान के चलो कि A3 B3 C3 D3 E3 5 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, ठीक है। शिफ्ट 4 मान लो, शिफ्ट 5, क्योंकि महीनों एग्जाम चला है, एक महीना तो एग्जाम चला है, ठीक है। अब इसमें कितने शिफ्ट कितने डेट में एक सब्जेक्ट में एग्जाम हुआ है वो देखा जाएगा, ठीक है, उतने ही शिफ्ट। तो सब क्या है कि A1 स्टूडेंट जो है शिफ्ट 1 में खोरठा में 73 लाया, चलो मैं लिख देता हूं खोरठा, कंफ्यूज नहीं होना है। खोरठा का मैं नॉर्मलाइजेशन करके दिखा रहा हूं कि A1 में 73 लाया, B1 में 85 लाया और C1 में 68, D1 स्टूडेंट 93, E1 स्टूडेंट 49, F1 52। अब आप इसमें क्या करोगे, इसका सबका एवरेज निकालोगे। एवरेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप सभी को पता है एवरेज निकालना, 73 प्लस 85 प्लस 63 प्लस 93 प्लस 49 प्लस 52, इन कितने स्टूडेंट बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 से इसको आप डिवाइड करोगे। 6 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल अगर हम सम करेंगे तो 420 420, ठीक है। अब इसको 6 से आप डिवाइड करोगे, 7 6 जा 42, दैट मींस 7 एंड 0 70। शिफ्ट 1 का एवरेज क्या गया, 70 मार्क्स गया। अब हम शिफ्ट 2 का एवरेज लेते हैं। एवरेज अगर हम शिफ्ट 2 का निकालते हैं तो इसमें क्या है, 75 प्लस 80 प्लस 60 प्लस 85 प्लस 90, कितने स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5, इसको 5 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, सब अगर आप जोड़ोगे तो 390 मार्क्स आया डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आ जाएगा इसका एवरेज, 7 5 जा 35 एंड 8 5 जा 40, सॉरी 8 होगा यहां 78, ठीक है। ये एवरेज मार्क्स गया शिफ्ट 2 का, शिफ्ट 2 के कैंडिडेट का एवरेज मार्क्स, सारे बच्चे जितने भी बैठे होंगे 500 400 का मार्क्स जो ऑब्टेन हुआ उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दिया गया होगा, जो मार्क्स आया होगा उस शिफ्ट का एवरेज मान लिया गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में चलते हैं, फिर उसी तरह एवरेज निकालिए आप, ठीक है। 86 प्लस यहां A3 स्टूडेंट 86 लाया, B3 67 लाया, C3 81 लाया, D3 68, E3 78, ठीक है। सबको आप ऐड करो, प्लस 81 प्लस 68 प्लस 78 डिवाइडेड बाई कितने स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5, कितना आ जाएगा इसका जी, देखो जो थोड़ा सा एडिशन वगैरह में अगर मिस्टेक हो तो आप देख लेना, ये नहीं कि कमेंट में डाल देना कि एडिशन ही नहीं आता है तो नॉर्मलाइजेशन क्या बताएगा, ठीक है, कई बार हो जाता है मिस्टेक। हाँ, तो इसको आप ऐड करोगे तो जो भी आपका आएगा 8 8 16 और 1 17 और 7 24 और 8 6 30 का 0 एंड 8 6 14 एंड 8 22 एंड 6 28 और 7 35 एंड 4 3 35 एंड 4, दैट मींस ये आपका आ जाएगा 380 डिवाइडेड बाय 5। इसको अगर आप एवरेज निकालोगे तो 7 5 जा 35 और 3 0 6 5 जा
30, 76। अब देखिए ये बढ़ता चला जाएगा, जितना भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ होगा, शिफ्ट 4 का फिर निकलेगा एवरेज, शिफ्ट 5 का एवरेज निकलेगा, शिफ्ट 6 का एवरेज निकलेगा, शिफ्ट 7 का एवरेज निकलेगा। इस तरह जितने भी डेट में एग्जाम हुए हैं खोरठा का सारे डेट का एवरेज निकाल लिया जाएगा। हाँ, सारे डेट का एवरेज निकाल। और सबसे बड़ी आप बेचैन इसमें मत होना, क्यों? क्योंकि आपने 4 पेपर का एग्जाम लिखा है, ठीक है। तो मैं अभी बता रहा हूं क्यों ये मैं बताया कि आप टेंशन मत लेना, इसमें अभी मैं थोड़ा इसमें एवरेज क्लियर करने के बाद बताता हूं, ठीक है, कि क्या उसका रीजन है। अब देखिए 70, अब तीनों शिफ्ट का फिर एवरेज निकालिए। तीनों शिफ्ट का जब एवरेज आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 70 प्लस 78 प्लस 76। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 8 और 6 14 का 4 21 7 3 जा 21 और 1 22। कितने शिफ्ट का मैं एवरेज निकाल रहा हूं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, दैट मींस डिवाइड बाय 3। तो आपको क्या मिलेगा, डिवाइड करो, 7 3 जा 21 और 21 14, 4 3 जा 12 2 6 3 जा 18, फिर ये 2 6 6 बढ़ता चला गया, चलो इतने मानते हैं हम 74। ये एवरेज आ गया तीनों शिफ्ट का। अब हम यहां से कंपैरिजन करेंगे कि पूरा जो एग्जाम सारे शिफ्ट का जब एवरेज निकाल लेंगे, इंडिविजुअली हर स्टूडेंट का एवरेज शिफ्ट वाइज निकला, उसके बाद उस एवरेज को 70 को 78 को 76 को, उसके बाद जो भी आएगा, जितने भी डेट में एग्जाम हुए हैं, 3 शिफ्ट का मैंने लिया तो यहां 3 से डिवाइड किया, ठीक है। अगर 4 शिफ्ट का लेता तो 4 से डिवाइड करता, तो एवरेज मेरा आया 74.6। अब देखिए मतलब खोरठा सब्जेक्ट का एग्जाम जो हुआ सारे शिफ्ट मिला करके उसमें एवरेज कितना जा रहा है, 74.6 जा रहा है। अब देखिए यहां क्या है, फर्स्ट शिफ्ट में 70, मतलब इस शिफ्ट में लगता है कि थोड़ा क्वेश्चन टफ आया था, इसी से वो कंपैरिजन करते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम गया वो टोटल एवरेज से कम है। तो कितना कम है, 70 माइनस कीजिए, इसमें 70 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 70 अगर हम माइनस करते हैं तो आएगा 4.6। 70 माइनस करेंगे 4.6, मतलब टोटल शिफ्ट का एवरेज इंडिविजुअल शिफ्ट से 4.6 ज्यादा है। तो यही 4.6 जो मार्क्स है इस शिफ्ट को मिल जाएगा, ठीक है। 4.6 यही प्लस 4.6 प्लस 4.6 प्लस 4.6 प्लस 4.6 प्लस 4.6, ये सबको ऐड हो जाएगा। अब देखिए आप 93 ये लड़का लाया D1, तो क्या इसका मार्क्स घट गए, यहां तो 4 और मिल करके ऐड हो गया। इसलिए ये कंफ्यूजन में मत रहना कि हमने ज्यादा लाया तो मेरा मार्क्स कम हो जाएगा, नहीं, वो एवरेज पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअल शिफ्ट का एवरेज एंड टोटल शिफ्ट का एवरेज से कितने आप अधिक हो तो माइनस हो जाएगा और कम हो तो प्लस हो जाएगा। तो ये इंडिविजुअल शिफ्ट जो था 74 से 4.6 कम था, तो इस शिफ्ट में सारे बच्चे को 4.6 मार्क्स मिल गया। अब देखिए यहां 78 है, ठीक है, यहां 78 है और ये 74, दैट मीन शिफ्ट 2 का जो इंडिविजुअल सिटिंग में बच्चे बैठे उसमें टोटल शिफ्ट के एवरेज से ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है वो आप देखेंगे, कितना ज्यादा है, फिर इसको आप रफ कीजिए, तो कितना ज्यादा है, मतलब ये 78 में 74.6 माइनस कीजिए, तो 0 में 6, दैट मींस कैरी होगा 4 और 7 में 4 जाएगा तो 3.6। इस शिफ्ट का इंडिविजुअल शिफ्ट का एवरेज टोटल शिफ्ट के एवरेज से 3.4 ज्यादा है, तो यही 3.4 यहां माइनस हो जाएगा, -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4। अब देखिए जो
अपने आप में सोच रहा है कि मेरा मार्क्स कम आया था तो मेरा बढ़ जाएगा, 60 आया था भाई, आपका घट गया। 60 मार्क्स लाने वाले अगर ये सोच रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो मेरा मार्क्स बढ़ जाएगा, तो ये कंफ्यूजन में ना रहे। आप देखिए 3.4 मार्क्स घट गया आपका। वो डिपेंड कर रहा है कि एवरेज, आपके शिफ्ट का एवरेज टोटल शिफ्ट के एवरेज से कम है तो मार्क्स ऐड होगा, ज्यादा है तो मार्क्स घटेगा। यही नॉर्मलाइजेशन का सिंपल प्रोसेस है, बाकी आप लेंदी प्रोसेस में मत जाइए। हाँ, कुछ लोग अगर कहते हैं कि ऐसे नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो कैसे होता है, प्लीज आप भी बताने का कष्ट करें, ठीक है, ताकि लोग जो कंफ्यूजन में है इस जानकारी को लोग तक पहुंचाइए, ठीक है। ये मेथड हम इस मेथड से बता रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड को मैंने यूज नहीं किया, ठीक है, वो काफी लेंदी पेचीदा मैथ्स है, ठीक है, उसमें पूरा स्टैटिस्टिक्स है। अब इसमें देखिए जी 76 शिफ्ट 3 में जो था 76 एवरेज गया है उस शिफ्ट का, और टोटल शिफ्ट का एवरेज 74 है, मतलब टोटल शिफ्ट में जो खोरठा का एग्जाम गया है उसका एवरेज 74 है, बट शिफ्ट 3 का 76 गया है एवरेज। तो टोटल शिफ्ट से कितना ज्यादा है माइनस करके देख लीजिए, कुछ ज्यादा तो दिख रहा है, ठीक है। 10 में 6 जाएगा तो 4, और 5 में 4 जाएगा तो 1.4 ज्यादा है। अब देखिए यहां 76 इससे ज्यादा था टोटल एवरेज से, ठीक है, कितना ज्यादा था 1.4, तो इसमें 1.4 क्या होगा जी, माइनस होगा, 1.4 माइनस होगा, यहां भी 1.4 माइनस होगा, माइनस 1.4 माइनस 1.4, ठीक है। अब देखिए तो ये प्रोसेस है। अब अगले शिफ्ट में जाएंगे, उससे भी अगले शिफ्ट में, कई शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, सारे शिफ्ट का एवरेज को इंडिविजुअल शिफ्ट के एवरेज से कंपैरिजन करते हैं। अगर सारे शिफ्ट का एवरेज से इंडिविजुअल शिफ्ट का एवरेज कम है तो मार्क्स ऐड होगा, इंडिविजुअल शिफ्ट का एवरेज टोटल एवरेज से अधिक है तो मार्क्स डिडक्ट होगा। इसलिए इस भूल भुलैया में ना रहें कि आप अगर कम मार्क्स लाए हो तो आपका नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाएगा, और कोई ज्यादा लाया है तो उसका घट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप एग्जांपल यहां देख लीजिए, ये बंदा 93 लाया था, हाँ, इसका बट शिफ्ट का एवरेज नॉर्मल एवरेज से, टोटल शिफ्ट एवरेज से कम था, तो इसमें ऐड हो गया भाई, 93 कितना बन गया, 97.6 बन गया। और इसी में देख लीजिए इस शिफ्ट का बच्चे, ये शिफ्ट में जो बच्चे थे वो 78 गया है, आप उस शिफ्ट में एग्जाम दिए हो, ठीक है, जबकि क्वेश्चन आसान था फिर भी आप कम लाए हो मार्क्स, हाँ, तो आपका क्या होगा, कितना इससे अधिक है उतना माइनस होगा, ये माइनस हो रहा है इसमें। तो मैं इस कंफ्यूजन को बताना चाह रहा था कि बहुत लोगों ने कहा कि सर मेरा 190 है तो क्या नॉर्मलाइजेशन में मेरा मार्क्स जो है सो 220 हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम कैसे आपको कह दें कि आपका 190 है तो नॉर्मलाइजेशन होगा तो 220 होगा, 230 होगा, नहीं, वो डिपेंड करता है शिफ्ट पे, ठीक है। कि अब मैं जो बताना चाह रहा था कि आप घबराइए नहीं, देखिए क्या है, आप 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दिए हो, 4 पेपर का एग्जाम दिए हो, 4 पेपर का अगर आप एग्जाम दिए हो तो ऐसा बैड लक आप नहीं हो कि हर शिफ्ट में नॉर्मल शिफ्ट से ज्यादा मार्क्स गया और आपका कम है तो आपको नुकसान हो जाए। किसी में आपका कोई शिफ्ट में आपको नंबर ऐड होगा, किसी शिफ्ट में सब्ट्रैक्ट होगा, किसी में ऐड होगा। अब 4 शिफ्ट में है, हो सकता है 2 शिफ्ट में ऐड हो गया, 2 शिफ्ट में सब्ट्रैक्ट हो गया, तो कितना का फर्क पड़ सकता है, 2 4 5 10 नंबर का। नॉर्मलाइजेशन में हार्डली 10 नंबर का फर्क पड़ सकता है मित्रों, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उससे ज्यादा कभी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको पारदर्शी तरीके से किया जाएगा तब आगे, अगर अपने तरीके से किया जाएगा तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता है कि क्या होगा। तो मैं ये नॉर्मलाइजेशन को आप कितना आप लोगों को हम समझा पाए हैं, ये आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आप लोगों को भी छोटी छोटी ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा पाए, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। आपको इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप वहां से इन्फॉर्मेशन लीजिए, सही और सटीक इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए, चाहे जहां से मिले। क्योंकि आप अभी थोड़ा सा परेशान हो कि मई शुरू हो गया, सेकेंड वीक में मेरिट बन रहा है, थर्ड वीक में डीवी में बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा,
100% बुलाया जाएगा। कैंडिडेट बहुत कम है, मैं बार बार बोल रहा हूं। 15 अगस्त आप लोगों का इस बार स्पेशल होने वाला है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोग को अग्रिम बधाई अगेन दे रहा हूं, फिर से मैं अग्रिम बधाई दे रहा हूं कि आप सभी शिक्षक बने, अगस्त में अपने स्कूल में रहें। हमें भी खुशी होगी, आप सबको खुशी होगी, आपके फैमिली परिवार में सबको खुशी होगी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ा है, आप लोगों ने बहुत धैर्य का परिचय दिया है। और हम समझ सकते हैं कि बेरोजगार होते हुए सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना, हाँ, क्योंकि जितने भी इसमें हैं प्राइवेट वर्क कर रहे हैं, आज हमारे देश में प्राइवेट में कैसे जीवन लोग चला रहे हैं, इसको समझ पाना और समझाने की जरूरत नहीं है, हर कोई इससे वाकिफ है। सो मित्रों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय झारखंड। आप लोग को इस बार की जॉब मिले। धन्यवाद।